हाँ, माया सरेंडर होती है ना पहले, तो उससे पहले विजय माला आ जाती है ना? है विजय माला पहले आ जाती है ना? नहीं, नहीं, रुद्रमाला में माया जिसका नाम रखा है वो कौन से धर्म की होगी? इस्लाम धर्म की होगी। और इस्लाम धर्म वाली आत्माएं एडवांस पार्टी के आदि में ही आ जाती है या नहीं आ जाती है? आती है। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनमें कोई मुख्य आत्मा है, स्त्री चोला पार्टधारी, जो आती है और माया भी पार्ट बजाती है। क्या दुनिया की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ पार्ट हो गया, पहले सरेंडर हो गई। क्या सरेंडर होना बड़ी बात है कि बाप के साथ निभाना बड़ी बात है? तो सरेंडर तो हो गई, लेकिन निभाने की बात जहां आई तो महीने भर भी नहीं निभा पाई। तो बीज रूप आत्माओं में एडवांस पार्टी की जो रुद्रमाला की आत्माएं हैं उनमें बीज रूप माया है या नहीं है? बोलो, है। और उस बीज रूप में से ही जड़ निकलती है या नहीं निकलती है? निकलती है। तो यज्ञ के आदि में भी बाबा ने याद दिलाया कि कोई भंगी ना आती थी। क्या? और आते ही सबके सामने बाबा से चिपट जाती थी, बाकी पहनती थी। बाद में उसके घर परिवार वाले आए और उसे जबरदस्ती ले गए। जो आदमी हुआ सो यंत्र में होता है। तो बताओ पहले सरेंडर कौन हुई? माया ही सरेंडर होती है, निभा नहीं पाती है। ये 12 देसी वीरों है। हाँ, इसमें वो त्रिमेकेश्वर मंदिर है, इसमें कौन सा? त्रिमेकेश्वर है। बाबा वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग नहीं है वहाँ पे, वहाँ बचा है। हाँ, वहाँ पूजा उसका भेद किया। त्रिअंबा, त्र्यंबकेश्वर का क्या मतलब हुआ? त्रिअंबा, उसका ईश्वर। क्या? 3 अम्बाओं का भी ईश्वर। 3 अम्बाएं कौन कौन है? बोलो, लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों अम्बाओं का जो पार्ट है प्योरिटी का, उसमें ज्यादा प्योरिटी धारण करने वाला कोई है या नहीं है? 3 माताओं का जो प्योरिटी का पार्ट है उससे भी जास्ती प्योरिटी का पार्ट धारण करने वाला कोई युगल है या नहीं है? कौन है? अत्रि। क्या नाम दिया? अनुसुईया, जिसने तीनों देवताओं की पालना की। तीनों देवताओं ने अनुसुईया को नमन किया, तो अनुसुईया नमन करती है अत्रि को, वो अनुसुईया का पति। तो अत्रि कौन हुआ? है 3 में से नहीं है। क्या 3 में से है? 3 में से नहीं है, अलग है। यज्ञ के आदि में कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों थे। फिर थोड़े समय के बाद वो थे या नहीं थे? तीनों थे। प्रजापिता की शरीर छोड़ने के बाद तीनों थे? नहीं थे। तब से लेकर के सन 76 तक विष्णु का पार्ट
और शंकर का पार्ट यज्ञ में था या नहीं था? प्रैक्टिकल में है? था या नहीं था? प्रैक्टिकल में नहीं था। तो उस समय में कोई ऐसा टाइम है या नहीं है जहां शंकर का पार्ट नहीं था, विष्णु का भी पार्ट नहीं था, ब्रह्मा का भी पार्ट नहीं था प्रैक्टिकल में, लेकिन उसका था अत्रि का। उसे त्रिदेवों में से एक भी देव नहीं था वो नाम और वो काम करने वाला, लेकिन अत्रि था। किसके द्वारा था? है? अरे बाप के रूप में कब प्रत्यक्ष हुआ? शंकर का प्रत्यक्ष हुआ 76 में, और 76 से पहले ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद 69 से लेकर के 76 के पहले तक ज्ञान का मंथन हुआ या नहीं हुआ? किसने किया? निमित्त जो राम वाली आत्मा वो तो साकार में, लेकिन उसके द्वारा कराया किसने? जिसने कराया वो ही अत्रि हुआ। इसलिए उसको कहेंगे त्रियंबकेश्वर। क्या? वहां पर लिंग नहीं बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जलाधारी बनी हुई है। इससे साबित हुआ कि वो जलाधारी स्वयं परम ब्रह्म है। जैसे यज्ञ के आदि में परम ब्रह्म था, बड़ा ब्रह्म, परम माने बड़ा, परे से परे, इसलिए वो यादगार है त्रियंबकेश्वर। और अरे इसको भी भौंका दे दो, आवाज नहीं आ रही। दूर दूर। हाँ अरे दूर करना। हाँ धन। हाँ बोल। त्रिमूर्ति के बाद आते, त्रिमूर्ति के साथ क्यों आते? क्योंकि तीन मूर्तियां जो हैं वो भक्ति मार्ग में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। क्या? त्रिदेव। 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे कौन माने जाते? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का नाम आता है। तो तीन मूर्तियों ने कोई विशेष पुरुषार्थ किया होगा या नहीं किया होगा? है? किया होगा, इसीलिए उनमें आते हैं और क्यों में नहीं आते। हाँ एक रुद्रमाला का मंत्र पुरुषार्थ करते करते अगर बिना नजदीक वो शरीर छोड़ दिया, बिना गया पर नजदीक है उसका शरीर छोड़ गया, और गया मरते समय फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा छोटे बच्चे के रूप में। अगर 1 साल रहेगा गया मरते समय, तो उसमें वो 4 लाख 2,25,000 में आएगा। आज की दुनिया में 3 वर्ष का बच्चा कंप्यूटर मास्टर बन सकता है, तो अब से 20-25 वर्ष के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो कमाल करके नहीं दिखा सकते हैं। और मूर्ति में आया ना, मूर्ति में आया है। आज की मूर्ति में आया है कि सतयुग में काल नहीं होता। हाँ, सतयुग में काल नहीं होता। सतयुग में काल नहीं होता। हाँ,
कैलकुलेशन तो बताते हैं 2,500 साल। क्या कैलकुलेशन बताते हैं? 2,500 साल की जिंदगी हैं? सत्युग और त्रेता की 2,500 साल बताते हैं। हाँ हाँ मतलब समय होता है ना। हाँ, 2,500 साल समय होता है। साल कैसे नहीं होता है? हैं? सत्युग का कैलकुलेशन बताते हैं ना 1250 का। हाँ हाँ, फिर सत्युग के साथ कैसे नहीं होता है? समय कैसे नहीं होता है? काल का मतलब है वहाँ स्वेच्छा से सब शरीर छोड़ते हैं, वहाँ जबरियन कोई शरीर नहीं छोड़ता। और काल खाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई कितना भी करे काल के सामने कोई जीत नहीं पा सकता। तो ऐसा काल कलयुग और द्वापर में खाता है, जहाँ मृत्यु के सामने दुनिया में किसी की भी नहीं चलती, इसलिए कहा। और वहाँ जब इच्छा होगी तब शरीर छोड़ेंगे। परंतु बाबा समय तो होता है ना। क्या? समय तो होता है ना। फिर भी हाँ। काल तो होता है ना। काल? ये कहते हैं कि मृत्यु का भय नहीं होता है। मृत्यु को भय नहीं होता है, मैंने काल के ऊपर विजय है ना। तो समय तो होता है ना बाबा। हाँ, समय होता है। बुढ़ापा और जवानी और बुढ़ापा ऐसे समय तो होता ना। होता है। ऐसा काल काल का मतलब है कि काल के सामने द्वापर कलयुग में किसी की नहीं चलती। कोई चाहे कि हम अभी शरीर न छोड़ें, लेकिन उसको उस समय शरीर छोड़ना ही पड़ता है। और वहाँ अकाले मौत होती ही होती है। और सतयुग त्रेता में अकाले मौत नहीं हो सकती, माने बुढ़ापा नहीं आया है और पहले ही किसी की बचपन में मृत्यु हो जाए तो अकाले मौत हुई। ऐसी मृत्यु वहां कभी नहीं होती। माने काल पूरा नहीं हुआ, समय पूरा नहीं हुआ। समय पूरा होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो वहां काल कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ किसी का समय पूरा हुआ हो या न हुआ हो, पेट में भी बच्चा मर पड़ता है तो काल ने खाया ना। और बाबा ये गीता से आधारित मेरा प्रश्न है। गीता के दूसरे अध्याय में जो दूसरे का 20वां नंबर श्लोक है, 20वां नंबर श्लोक है 20 नंबर का। अब इस लोग नंबर ने बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ, आत्मा के लिए बोला। आत्मा मरती नहीं है। हाँ, शरीर मरता है और शरीर ही जन्म लेता है। हाँ, दूसरे श्लोक में बोला यह शरीर अनेक शरीर धारण करती है आपका। हाँ, तो बाबा यह ना तो जन्मती है ना तो मरती है। शरीर वस्त्र धारण करती है। हैं? वस्त्र धारण करने को ही जन्म कहते हैं। शरीर धारण किया माना आत्मा मरी नहीं थी। माँ आत्मा जो है वो जाकर के दूसरे वस्त्र में प्रवेश कर गई। वो तो तुम कहते हो, लेकिन गीता के श्लोक ने तो ये बताया आत्मा नहीं मरी। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और गर्भ में जाकर के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर ली। क्या मरी? नहीं मरी। शरीर मतलब होगा ये जो एडवांस की जो गीता की है, एडवांस में गीता में जो इसमें आत्मा लिखा है ये वाला जो श्लोक है, हाँ, उसमें आत्मा के लिए लिखा है कि आत्मा अनेक शरीर धारण करती है, छोड़ती है और छोड़ती है। परंतु धरती माँ की गीता में जीवात्मा लिखा है। हाँ। आत्मा के लिए बोला है। ये आत्मा जब शरीर धारण कर लेती है तब बाबा ने बताया उसे कहते हैं जीवात्मा, माने जीवित आत्मा। जब तक शरीर धारण नहीं किया है
हो सकता है वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में भ्रमण कर रही हो। वो सूक्ष्म शरीर में भ्रमण करने वाली आत्मा को जीव आत्मा नहीं कहेंगे। हाँ। और बाबा इस्लाम धर्म में सभी धर्मों में 108 की माला फेरते हैं सब लोग हैं। सभी धर्मों के लोग 108 की माला फेरते हैं। हर धर्म में 108 की माला फेरी जाती है। सभी धर्मों में 108 की माला नहीं होती है, क्योंकि सभी धर्म वाले 108 में से जो पहला मणका है उसको जानते हैं। जानते ही नहीं तो माला में कैसे ले आएंगे? वो तो अपनी माला बनाएंगे ना। शिवोहम। दुनिया में अगर कोई साकार रूप धारण करने वाला है और सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाला है, अगर कोई भगवान है तो मैं हूं, बाकी कोई गॉड नहीं है। तो एक माला का मणका कम हो गया कि नहीं? बोलो ना। हाँ? तो हर धर्म की माला अलग अलग मणकों की होती है, एक जैसे मणके सब में नहीं हो सकते। बाबा, माया निभाती नहीं फिर सर्वशक्तिवान कैसे बन जाती है? माया निभाती नहीं सर्वशक्तिवान कैसे बन जाती है? निभाने में फेल हो जाती है, इसीलिए वो फेल होती है, नहीं तो सर्वशक्तिवान है। लेकिन माया को अगर माया ने आदि से अंत तक निभाया होता तो वो फेल नहीं होती, हार नहीं खाती। भगवान हार जाता, लेकिन क्या हुआ? माया हार गई। किस लिए हार गई? हाँ, प्योरिटी को निभाया नहीं। तो टाइटल तो आ गया सर्वशक्तिवान को उसके ऊपर, माया बाबा कितने समय का टाइटल है? पता नहीं बाबा ने पता नहीं। तुमको ये पता नहीं कि माया का टाइटल जो है सर्वशक्तिवान का कितने समय का है? 2500 साल का। शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी को शरीर छोड़ते हुए कोई नहीं दिखता है, तो इसका क्या है? जो बाप जी शरीर में प्रवेश करते हैं उनको अंत में शरीर छोड़ते हुए कोई नहीं दिखता है। नहीं देखता क्यों है? अंत में शरीर क्यों छोड़ता है? वैसा है मेरा सवाल। अरे साफ शरीर छोड़ जाते हैं, सूक्ष्म बतन में इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाता है। सबको लेकर जाएगा या अकेले जाएगा? उसका पार्टी है। जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको ऊपर ले जाएगा और बाद में बाप जाएगा। घर परिवार है, उस घर परिवार में आग लगे और एक बच्चा घर के अंदर रह गया, तो जो सच्चा बाप होगा वो बाप को बाहर निकाले, बच्चे को बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा? निकालेगा। तो तुम क्या झूठा बाप समझते हो? हैं? तो सच्चा बाप है। और बाबा, हाँ, जैसे आप भी बाबा के पास सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर होने के बाद ऐसा कुछ परिस्थिति हो जाती है परिवार में, तो वो परिस्थिति के वश आधीन होके या परेशान होके छोड़ देते, परिवार को छोड़ते या बाप को छोड़ देते, तो उसको भी फेल होना कहेंगे। क्यों? वो अधमगति को नहीं पाया, दोबारा वो माया का साथ नहीं दिया, माया ने अपने समान नहीं बनाया, माया ने उसको आप समान बनाया या नहीं बनाया? माया जैसे अपवित्र बनती है वैसे अपवित्र बनती है या नहीं बनती है? बाहर की दुनिया में जाएंगे तो अपवित्र जरूर बनेंगे। यहाँ से परेशान होके गया किसी निमित्त आत्मा की वजह से। परेशान वो होते हैं जो आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहते, देहभान में आते हैं और देहभान में आकर के परिवार वालों को दुख देते हैं, वो फिर परेशान होते हैं।
ये बाबा दोबारा आके लास्ट तो फास्ट नहीं जा सकता। नहीं उतना फास्ट नहीं जा सकते मार्जिन है उसके लिए, हैं? उसके लिए कुछ ना कुछ मार्जिन है। हाँ मार्जिन है, थोड़ा पुरुषार्थ करो, कुछ न कुछ ले लेना, लेकिन उतनी तीव्रता धारण नहीं कर सकते पुरुषार्थ की जितनी पहले की थी। सबकी नजरों में नीचे हो जाएंगे या सबकी नजरों में नीचे देखे जाएंगे, हैं? धोखा देने वाले हैं। जैसे ब्रॉड ड्रामा में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो आकर के हिंदुओं के साथ आ जाए, कहें अब तो हम आ गए, अब को हमको भी अपने जैसा मानो, तो वो मानेंगे? हैं? हिंदुओं ने कभी माना उनको श्रेष्ठ? नहीं माना। जो कन्वर्ट हो गए वो नियत खोर हो गए, उनकी नियत खराब हो गई। नहीं तो पक्का रहना चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा जिसने परेशान किया, कोई परेशान नहीं कर सकता किसी को। लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेते हैं, पक्का आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तो कोई उनको दुख दे सकता है? नहीं दे सकता। उनकी दुनिया ही निराली बन जाती है। बाबा कोई आत्मा से कमजोर है और वो कमजोर आत्मा ही तो बाप के समान पावरफुल बनने के लिए आती है। कि पावरफुल आती है। ओम शांति।